क्या आप भी थीमेटिक फंड्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, आईटी के हों या कोई सेक्टोरियल फंड्स हों और उसके बाद में आपका पैसा फंस जाता है? क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए। मैं वो 3 रीजंस बताऊंगा जिसके कारण आपको थीमेटिक फंड्स कभी भी नहीं खरीदने चाहिए। अब पॉइंट ये आता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड, पहली बात तो यह है कि सेफ कंसिडर किए जाते हैं एज कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंसिडर किए जाते हैं एज कंपेयर टू डेट और एफडी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब बात यह है कि म्यूचुअल फंड इज गुड, बट क्या आपको लमसम में जाना चाहिए कि या आपको एसआईपी से जाना चाहिए? तो मैं आपको बोलूँगा दोस्तों एसआईपी से जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एवरेजिंग एंड कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको मिल जाता है। हर महीने आपका छोटा छोटा अमाउंट जाता है एंड वो बहुत मैग्नानिमसली बड़ा हो जाता है, किसी दिन आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग कि थीमेटिक फंड्स क्या हैं और उनमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करें। सो रीज़न नंबर 1 कि थीमेटिक फंड्स में खास बात क्या होती है दोस्तों कि ये नॉन डाइवर्सिफाइड होते हैं, ये एक ही इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं। जैसे कि आपके मान लीजिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है या कोई इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी का कोई फंड है या बैंकिंग से रिलेटेड कोई फंड है। नाम में लिखा रहता है ऐसा कि HDFC टॉप बैंक्स फंड या मान लीजिए IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इस तरीके का नाम जब लिखा रहेगा ना तो आप समझ जाइए कि ये किसी थीम से रिलेटेड है, थीमेटिक फंड्स। फिर भी अगर आपको डाउट है तो उस फंड की फैक्ट शीट खोलिए और उसमें उसका ऑब्जेक्टिव पढ़िए। ऑब्जेक्टिव में साफ लिखा रहेगा क्या, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में, कि दिस फंड विल इन्वेस्ट इट्स अमाउंट इन XYZ इंडस्ट्रीज ओनली या मेजरली इन XYZ इंडस्ट्रीज ओनली। ये वहाँ लिखा रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये फंड सिर्फ इसी इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा। अब पॉइंट नंबर 1 क्या है जो मैं आपको बता रहा था कि 3 रीजन जो बता रहा था, इसमें पहला रीजन जो है वो ये है कि दोस्तों क्योंकि सारा का सारा पैसा आपका एक ही इंडस्ट्री में लगा है तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, लेकिन अगर इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, जैसा कि होता है कई बार, कोई इंडस्ट्री पूरी ही नहीं चलती, तो दोस्तों आपका पैसा फंस जाएगा उसमें। और कब तक फंस जाएगा, कब तक फंसा रहेगा, नहीं कह सकता। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए आपने कोई पेट्रोलियम स्टॉक्स का कोई फंड ले लिया जिसमें पेट्रोकेमिकल्स वाली कंपनी आपकी BPCL, HPCL, IOC इस टाइप की कंपनीज का आपने कोई फंड ले लिया है और क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड ज़्यादा होती जा रही है तो मान लीजिए कि इन कंपनीज का बिजनेस ठप होना शुरू हो गया। तो अगर ऐसा हुआ, पेट्रोल पंप बंद होने लगे, तो दोस्तों आपकी कंपनी का, आपके फंड का पूरा पैसा इन्हीं कंपनीज में अगर लगा है, देन यू आर कंप्लीटली कोलैप्स्ड। तो आपका पैसा बनेगा कैसे? जब कंपनीज का बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? इसलिए सेक्टोरियल फंड्स या थीमेटिक फंड्स को आप अवॉइड करिए बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ रिस्क। दूसरा रीजन है दोस्तों नॉन डाइवर्सिफिकेशन। आपका अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें आप अगर थीमेटिक फंड्स खरीदेंगे तो दोस्तों आप कितने खरीदेंगे, कितनी जगह पैसा लगाएंगे? क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन तो लिमिटेड ही रहेगा ना। इसकी बजाय अगर आप निफ्टी का इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो पहली चीज़ उसका खर्चा कम है, सस्ता है। दूसरी चीज़ उसमें आपके सारी टॉप कंपनीज आ गई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आ गई, उसमें इन्फोसिस जो IT की है वो भी आ गई, उसमें टाटा मोटर्स जो ऑटो की है वो आ गई, मारुति सुजुकी आ गई, इसमें TCS आ गई, उसमें आपके जो बड़ी कंपनीज हैं वो सारी की सारी आ गई, ब्रिटानिया हुई, ITC हो गई, ये इस तरीके की कंपनियां, तो सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज इसमें शामिल है। तो दोस्तों रादर देन बाइंग 10 डिफरेंट थीमेटिक फंड्स फॉर 10 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, यू शुड बाय one good Nifty index fund that will give you much higher, better and safe returns as compared to those, right? So that is the second number. थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? थर्ड पॉइंट है कि थीमेटिक फंड्स को मैनेज करने के लिए स्पेशल जो फंड मैनेजर्स हैं, जो अलग से उन्होंने नियुक्त किए हैं कंपनीज ने, दे चार्ज हाई फीस एंड बिकॉज ऑफ दैट ये थीमेटिक फंड्स का एक्सपेंस रेशियो इज रादर हाई एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है कि इस फंड ने ना इतना पैसा तो लेना ही लेना है फंड मैनेजमेंट के नाम पे। आपका रिटर्न कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन फंड को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपसे एक्सपेंसेस, जैसे मकान का किराया लेते हैं ना वैसे आपसे लेगा। अब एक बात बताइए दोस्तों
कि मान लीजिए आपके थीमेटिक फंड्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एक्सपेंस रेशियो आराम से दे दोगे, लेकिन जब नहीं कर रहे हैं तब भी ये किराया मांगेंगे, उस केस में आपको आपकी जो फंड वैल्यू है उसमें से कटना शुरू हो जाएगा। तो आपकी रिस्क कितनी बढ़ गई इसके अंदर। तो थीमेटिक फंड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि ये 3 रीजन हो गए। पहला रीजन क्या हुआ कि उसमें पूरी इंडस्ट्री की रिस्क है कि अगर इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिस्क है, देन यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम, तो आपको हो सकता है पैसा बने ही नहीं। दूसरा रिस्क है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आपका और कंपनीज या इंडस्ट्रीज में पैसा नहीं लगा हुआ है, सो यू आर फोकसिंग ओनली ऑन वन सेक्टर। और तीसरा रीजन जो इनको नहीं लेने का वो है कि दे हैव हाई एक्सपेंस रेशियो, और इस वजह से ये महंगे होते हैं। तो दोस्तों ये 3 रीजंस है जिनकी वजह से आपको थीमेटिक फंड्स को बेयर मिनिमम रखना चाहिए। मैं कहता हूँ पूरी तरह अवॉइड करें तो भी अच्छा है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला आपका। हो सकता है मेरा ये कहने के बाद में कोई फंड आपको ऐसा दिख जाए जो रातों रात करोड़पति बना गया, बहुत स्टार रैंकिंग पे पहुंच गया, बट अगेन फ्रेंड्स, चांस किसी एक जगह तो हो सकता है, लेकिन आपके अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे पे आप इस तरीके के चांसेस लेंगे देन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको आखिर पैसा सेफ रख करके ग्रो करना है ना, जुआ थोड़ी ना खेलना है। तो दोस्तों ये मेरा आपको एक सजेशन है। आई होप कि मेरी बताई हुई टिप से आपको कहीं ना कहीं कोई कॉस्टली मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं उनसे आप बच जाओगे और सही जगह पैसा लगा के शांति से धीरे धीरे पैसे को ग्रो होता हुआ देखोगे। तो दोस्तों ये काम की जानकारी है, रिसर्च बेस्ड है, ऑथेंटिक है और पूरी कन्विक्शन के साथ में आपको मैं जिम्मेदारी के साथ में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी प्रामाणिक जानकारी चाहिए और जिस पे आप ऑथेंटिकली आप विश्वास कर सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को तुरंत से ऑन कर दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। तब तक इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप और अलग अलग जो ग्रुप्स बने उन सब पे, टेलीग्राम वेलीग्राम जहाँ पर भी, सबको शेयर करिए दोस्तों। सबको, जो लोग आज पैसा लुटा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, सबको सही गाइडेंस की और सही नॉलेज की ज़रूरत है, और इस वीडियो को शेयर करके आप उन लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे और वो दिल से दुआ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खूब पैसा बनाइए। नमस्कार।